हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक पर। दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 का जी लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने इसकी पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाकर वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, तभी आपको आगे की प्रश्नावली आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं अभ्यास 1 का जी। ठीक है दोस्तों, तो अभ्यास के 1 के जी में क्या बोला है कि निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। इसमें हमको प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो बन रहे वीडियो में लास्ट तक बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम पहले का पहला देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला -8/5 कामा 1/-10, इसमें हमको पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। तो लिखेंगे -8/5। ठीक है, तो हमको भाग देना है, तो भागा 1/-10। ठीक है, अब आपको यहीं पर ध्यान देना होगा, -8/5 को आप ऐसे लिख लेंगे। जब भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा भिन्न पलट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा -10/1। ठीक है, अब इसको काट भी सकते हैं, काट दीजिए 5 से, 5 एक 5, 5 दूना 10, ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है दोस्तों, तो -8 और -2 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, 16 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले का पहला हमारा 16 आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार पहले का हम दूसरा देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, 18 कामा -12/7, इसको भी ऐसे भाग में लिखेंगे, 18 भागा -12/7। ठीक है दोस्तों, 18 के बटे हम 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा भिन्न पलट जाएगा, तो 18/1 गुणे 7/-12। ठीक है, अब काट देंगे, 6 से 18 भी कट जाएगा, 6 से -12 भी कट जाएगा, तो 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, इधर -2 है। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, नीचे का गुणा नीचे कर देंगे, तो 3 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21, और 2 में -2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है दोस्तों, अब माइनस को जो है नीचे लगाएंगे नहीं, माइनस को ऊपर लगा देंगे, तो -21/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले का पहला का आंसर 16 और पहले का दूसरा का आंसर -21/2 आया। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे और चौथे को देख लेते हैं। तो चलिए पहले का तीसरा हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले के तीसरे में -8 कामा 5/-16 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको -8 भाग में लिखेंगे बटे 5/-16, 8 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यही भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा भिन्न बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -8/1, ये हो जाएगा गुणे, ये जो -16 है ऊपर चला जाएगा, -16/5। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कहीं कटेगा तो ठीक है, नहीं तो आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस माइनस का गुणा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और 16 गुणे 28, तो 16 में 28 का 8 का गुणा करेंगे तो 16 8 128 हो जाएगा, 128/5 करने 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस का गुणा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 16 में 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 8 128, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, यानी 128/5, पहले का तीसरे का आंसर 128/5 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार पहले का चौथा का देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले के चौथे में क्या बोला है, 65/-14 कामा 13/7। ठीक है, तो 65/-14 भागा 13/7। ठीक है दोस्तों, अब यही भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा भिन्न बदल जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 65/-14 गुणे 7/13, देखिए कहीं कटेगा तो काट दीजिए, अन्यथा आप गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 65 13 से कटेगा, 13 करने 13, 13×5 65। ठीक है दोस्तों, तो 7 से 14 भी कट जाएगा, 7 करने में 7, 7 दूना 14, ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, अब इधर 1 है तो 5 करने
5 और -2 का गुणा 2 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, तो नीचे माइनस लिखा नहीं जाएगा तो इसलिए हमारा -5/2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले का तीसरा का आंसर 128/5, इसी प्रकार पहले का चौथा का आंसर -5/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम पहले का पांचवा और छठवां सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले का पांचवा और छठवां देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले का पांचवा 5/12 कामा -4/9। ठीक है दोस्तों, इसको भी हमको पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/12 कामा इधर हम भाग लगाएंगे, हमको भाग देना है ना, बट -4/9। ठीक है दोस्तों, अब यही भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा भिन्न पलट जाएगा, यानी 5/12 गुणे 9/-4। ठीक है दोस्तों, यही भिन्न पलट जाएगा। ठीक है, आपको यहीं पर ध्यान देना। ठीक है, अब इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे तो 5 दिया 15/4 चौके 16, यानी -16। ठीक है दोस्तों, तो माइनस नीचे लिखा नहीं जाता इसलिए हमारा माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -15/16। ठीक है दोस्तों, तो पहले का पांचवा का आंसर -15/16 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार पहले का छठवां देख लेते हैं। यहाँ पर छठवां रहेगा दोस्तों, छठवां देख लेते हैं। 3/4 भागा -9। ठीक है, और इसके बटे 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा भिन्न पलट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1/-9 हो जाएगा, 1/-9 हो जाएगा। आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा हमारा -3। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर बचा है 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा हमारा, 4 3 12, यानी -1/-12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी लिख देंगे -1/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले का पांचवे का आंसर -15/16 आया। ठीक है, और इसी प्रकार पहले का छठवें का आंसर -1/12 आया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम सवाल दूसरे पर आते हैं, सवाल नंबर दूसरे पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर पर, सवाल नंबर दूसरे पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे में क्या बोला है आपको बता दूं कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको सत्य या असत्य बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सत्य या असत्य बताना है। ठीक है दोस्तों, तो -1/8 भागा 3/4 एक परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो यदि ये हमारी परमेय संख्या होगी तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि परमेय संख्या नहीं होगी तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो -1/8 भाग है, जब गुणा में करेंगे तो ये हमारा भिन्न पलट जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट भी सकते हैं, 4 × 4, 4 दूना 8 बराबर ऊपर का गुणा ऊपर, यानी -1 हो जाएगा, और नीचे 2 3 6। ठीक है, तो ये हमारे परमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, तो परमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो -1/6 हमारी ये क्या हो जाएगी, परमेय संख्या है ना, तो इसमें क्या बोला है, एक परमेय संख्या है, तो ये परमेय संख्या है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी -1/6 हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। तो चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये आपको बताना है कि बराबर के इस पार यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यदि हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि नहीं है तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको इस बराबर के इस पार वाले को और बराबर के उस पार वाले को यदि आंसर हमारा सेम आता है तो ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा, और यदि रॉन्ग आता है तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे 8/-9 भाग है, गुणे में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा भिन्न पलट जाएगा, यानी 3/-4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बराबर इधर काट देंगे, अब इधर काट देंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो 4 × 4, 4 दूना
8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 दूना 8। ठीक है, अब 3 एक कन्नम 3, 3 त्रिक का 9, इधर हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, अब इधर 1 बचा तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और -3 और -1 का गुणा कर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी 2/3। ठीक है, यानी बाएं पक्ष जो हमारा 2/3 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार हम दाएं पक्ष को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -4/3 को ऐसे लिखेंगे, भाग है गुणे में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -9/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी हम काट देंगे, 3 एक कन्नम 3, 3 त्रिक का 9। ठीक है, 4 एक कन्नम 4, 4 दूना 8। ठीक है, माइनस है इधर, माइनस माइनस का गुणा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 1 है, 3 एक कन्नम 3 यानी 3, और 2 एक कन्नम 2 यानी 3/2। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि होता तो ये हमारा कथन सत्य होता। ठीक है, इसलिए नहीं है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, या कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष होता तो ये हमारा कथन सत्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए बायां पक्ष ये कथन मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए एक कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आपको दूसरे का पहला और दूसरा आपने बता दिया, आपको तीसरा और चौथा खुद करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, आप लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार हम आते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम सवाल नंबर तीसरे पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, सरल कीजिए। ठीक है, इसमें हमको सरल करना है, तो तीसरे का पहला देख लेते हैं। 2/3 भागा -4/5 है। ठीक है दोस्तों, तो 2/3 को ऐसे लिखेंगे, जब भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा भिन्न हमेशा पलट जाएगा। ठीक है, अब इसको काट भी सकते हैं, हम काट देंगे, तो 2 एक कन्नम 2, 2 दूना 4। ठीक है, इधर -2 बचा है। ठीक है दोस्तों, तो 1 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 3 में -2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 यानी -6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यानी माइनस को हम ऊपर लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -5/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे के पहला का आंसर -5/6 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार तीसरे का हम दूसरा देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे में क्या बोला, -4, अब भाग है, इसको गुणे में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा भिन्न पलट जाएगा, और इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 5/-3। ठीक है दोस्तों, तो माइनस माइनस से हम काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर का गुणा अभी देखिए, अब एक कटेगा नहीं हमारा। ठीक है, इसलिए ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे और नीचे का गुणा नीचे, तो 5 चौके 20। ठीक है, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार तीसरे का पहले का आंसर -5/6 आएगा, और इसी प्रकार तीसरे का दूसरे का आंसर 20/3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम तीसरे का तीसरा और चौथा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम तीसरे का तीसरा देख लेते हैं, तीसरा और चौथा देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बोला है, -6/7 भागा -15। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो -6/7 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, भाग को जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा भिन्न पलट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बटे 1 हमारा छिपा रहता है हमेशा। ठीक है, तो जब भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो भिन्न पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/-15। ठीक है दोस्तों, तो आप माइनस माइनस से काट देंगे यहाँ पर। ठीक है, और फिर 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक है दोस्तों, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है दोस्तों, और 7 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार तीसरे का आंसर 2/35 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम तीसरे का चौथा भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो -1/8 को ऐसे लिखेंगे, भाग है जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा भिन्न पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। अब इसको भी काट देंगे, 8 है, 4 एक कन्नम 4, 4 दूना 8, और -1 है, इधर 1 है, तो -1 का गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे का पहले का आंसर 2/35, तीसरे का आंसर 2/35, और तीसरे का चौथे का आंसर -1/6 आया। ठीक है दोस्तों, तो आपको तीसरे का पांचवा और छठवा आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो
दोस्तों तो कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो बनता है यार। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है दोस्तों।